बोलना भारत के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पिछले कुछ दिनों से हम लोग बोलना भारत पर राम मंदिर चढ़ावा और दान की जो चोरी हुई है, जो बड़ा घोटाला हुआ है, उसी पे चर्चाएं कर रहे थे। और हमारे पैनल पे आए हुए सभी हमारे गेस्ट जो हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी यही राय थी कि जो बड़ी मछलियां हैं वो तो छूट जाएंगी और जो छोटी मछलियां हैं उन्हीं को पकड़ा जाएगा, खाली लीपापोती होगी और सब खत्म हो जाएगा। और एक बड़ी बात ये हुई थी कल की, विश्व हिंदू परिषद ने भी डिमांड की थी कि एफआईआर होनी चाहिए। और बड़ा ही ये संयोग कहें या क्या है, ये जादू है कि जैसी उन्होंने कहा वैसी एफआईआर भी हो गई। और जो वीएचपी के उपाध्यक्ष हैं चंपत राय जी, वो उनका कहीं नामो निशान ही नहीं है इस एफआईआर में, जबकि उनके खुद के रिश्तेदार वो लोग फंसे हुए हैं। ऐसे ही अनिल मिश्रा जी हैं, उनके भी रिश्तेदार हैं, उनका भी वो भी 8 लोगों में, जो 8 लोगों की सूची आई है उसमें उनका भी नाम है, लेकिन अनिल मिश्रा जी भी बेदाग हो गए। ऐसे ही राव साहब हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बोरे में, हमारे पैनल में ही एक हमारे गेस्ट उन्होंने बताया था कि वो बोरे में जो है पैसा लेके जाते थे ट्रेन में, और साउथ और साउथ में वहां पैसा छोड़ के और फ्लाइट से फिर लौट आते थे। तो ये सारे लोग तो बच ही गए। तो नदीम जी बताइए कि क्या जैसी हम चर्चाएं कर रहे थे वैसी परिणाम आया है, या कुछ सुखद परिणाम है कि दुखद परिणाम है कि कुछ है ही नहीं? आपकी राय जानना चाहूंगा। हाँ, नमस्कार आलू भाई। देखिए, कोई परिणाम न सुखद है न दुखद है। दूर दूर तक परिणाम कहीं से दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जैसा अभी आपने कहा कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियां, परिणाम तो जो होना था वो यूं होना था कि जो जिम्मेदार है, किसी भी संस्था का जो जिम्मेदार होता है उसी पे कार्रवाई होती है, क्योंकि वही जवाबदेही उसी की बनती है। यहाँ पे जो लोग भी, जो संस्था के बड़े पदाधिकारी थे, जो जिम्मेदार थे, और उसमें नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, चंपत राय हैं, और उसके साथ साथ आपके अनिल मिश्रा हैं, गोपाल अनिल राम मिश्रा जी। हैं। तो ये बड़े लोग थे, लेकिन इन सब को मैंने देखा कि जिसके भी शासन प्रशासन में या बैठे बड़े लोगों में जिसके भी मंशा के तहत ये काम हुआ है, इनको पूरा पूरा बचाने का काम हुआ है। सच तो ये था कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार जिस टेम्परामेंट में काम करती है, जो हम लोगों ने देखा है, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश को लीड कर रही है, उसका टेम्परामेंट ये है कि अब तक तो सीधे सीधे वो अवैध संपत्तियां बुलडोज कर दी जानी चाहिए थी, जिन लोगों ने जो बनाई है। और कितनों की गिरफ्तारियां हो जाती, एफआईआर पहले होती, गिरफ्तारी होती, उसके बाद तब जांच गठित होती। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। दूसरे ये कि ये सब चीजें जो दिख रही हैं वो एक्चुअल में वो है नहीं, वो पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है, और जो हमको और जो आम जनता को जो दिखाया जा रहा है और जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है उससे बिल्कुल इतर है। देखिए, ये बहुत बड़ा खेल है, ये खेल अब मामूली खेल नहीं। जी। ये बीजेपी जब आई 2014 में सेंटर में, और फिर 2017 में जब उत्तर प्रदेश में आई, तो इनका यही कहना था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, और हमारी जो जो मूल जो है, मूल में जो है भ्रष्टाचार है ही नहीं। और जीरो टॉलरेंस, जो हम लोग हमेशा ये जुमले सुनते रहते हैं, जीरो टॉलरेंस की और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की और देश की। तो आपको लगता नहीं है कि बीजेपी की जो ये ब्रांड इमेज थी, बहुत सारी घटनाएं पहले भी हुई हैं जिससे वो ब्रांड इमेज जो है वो उस पर चोट लगी है, आघात हुए हैं कई सारे, लेकिन ये श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर ही ये इनका एक मेन मुद्दा था, उसे लेके ये जो है सत्ता में आई है। तो आपको नहीं लगता है कि इसी में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, तो क्या इनकी बीजेपी की ब्रांड इमेज में या इनकी छवि पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल छवि में। अगर ये एक 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 जिसे एक स्वच्छ तरीके से जो राजनीति की जाती है, अगर उसी ढर्रे पे करते तब तो बिल्कुल पड़ती। लेकिन चूंकि मंशा और नियत कुछ और है, अगर देखा जाए, मतलब राम मंदिर मुद्दा एक पॉलिटिकल बहुत बड़ा ब्रांड था इनका, और उसी के तहत इन्होंने सफर शुरू किया, और सफर तय करते करते यहाँ तक पहुंचे, आधे भारत से ज्यादा इनका भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। अब जो बचा हुआ इलाका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी प्लानिंग के तहत इन्होंने पहले
राम मंदिर आंदोलन किया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत राम मंदिर का निर्माण हुआ, और निर्माण होने के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को इसमें इन्वॉल्व करके बोला कि एक कमेटी गठित की जाए और उसमें जिम्मेदारी तय की जाए, कमेटी गठित हो गई। अब मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो कमेटी गठित की और जिन उस कमेटी में जिन लोगों को रखा, वो कहीं ना कहीं उनके अगल बगल दाहिने बाएं वाले ही लोग थे जो उनकी मंशा से बखूबी वाकिफ थे, और जो बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा पूरे देश भर में चलाना था, उसका केंद्र अब राम मंदिर बन गया है, और उस चढ़ावे के पैसे का कहीं ना कहीं इस्तेमाल दूसरे तरीके से दूसरी गतिविधियों में किया जा रहा है। जैसा कि अभी गोपाल राव के बारे में बताया गया है कि वो पैसा बोरे में भर के ले जाते थे कर्नाटका, बाकायदा ये कोड है कि कर्नाटका, और उसके साथ साथ दत्तात्रेय होसबोले जी वहां पे वो सत्ता बीच की तरह बैठे हुए थे, और उनको जाके उनके चरणों में ये चढ़ावा दिया जाता था। यहाँ का चढ़ावा दत्तात्रेय होसबोले के चरणों में दे दिया जाता था कि हुजूर अब माई बाप आप इसका जो करना हो करिए, तो कर्नाटका में ही क्यों दिया गया। इसका मतलब ये कि इस पैसे का दूसरे रास्ते के जरिए इस्तेमाल कहीं और किया जा रहा है। जो बचा हुआ प्रदेश के देश का हिस्सा है, उस पर कहीं ना कहीं कब्जा किया जाने की कोशिश की जा रही है। ये तो एक तरीके से एक इनका प्राइवेट बैंक टाइप का हो गया। मुझे तो ये लगता है कि ये प्राइवेट बैंक की तरह हो गया कि आप लोन की और अर्जी उस दे दीजिए और यहाँ चढ़ावे का पैसा आपको दे दिया जाएगा, उसके बाद बता दिया जाएगा कि ये तो एनपीए खाता हो गया। बिल्कुल। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कि चंपत राय जी के जो ड्राइवर हैं उनका नाम भी आया, वो भी पकड़े गए हैं। उनको बताया जाता है कि उनके पास 500 करोड़ का एम्पायर है पूरा एक, और इतने सारे उनके मकान तो मॉल तो पता नहीं क्या क्या वहां पे उन्होंने अयोध्या में बना हुआ है और भी जगहों पे। ऐसी चंपत राय जी के रिश्तेदार जो हैं उनके भी नाम आए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो ये बताइए, और अनिल मिश्रा जी भी जो मेन है वो ट्रस्ट में, उनके भी रिश्तेदारों के नाम आए, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो ये बताइए कि क्या ये संभव है कि मेरे घर में सब चोरी कर रहे हैं, मेरा ड्राइवर चोरी कर रहा है सब, और मेरे रिश्तेदार चोरी कर रहे हैं, मेरा मित्र चोरी कर रहा है और मुझे कुछ पता ही नहीं। तो मैं तो कहता हूं कि इस तरह के इंसान को ट्रस्ट का चेयरपर्सन बनाना ही नहीं चाहिए था, जो जिसके नाक के नीचे आलोक भाई, जी ये सब जी स्क्रिप्टेड है, सब लिखा लिखाया है, सबकी भूमिका तय है, सबका कैरेक्टर तय है, किसको कौन सा रोल अदा करना ये सब तय। ये तो आ गए पकड़ में, थोड़ा वक्त से पहले खुल गया, नहीं तो ना जाने पहले जो बचा हुआ जो इलाका था वो भी जब आ जाता अपने कब्जे में फिर खुलता तो कोई बात नहीं थी। वरना आप बताइए, अरे चंपत राय जाए तेल लेने, चंपत राय तो एक मुखौटा है। सबसे बड़ी बात यह है, ये जो एक उसके ड्राइवर को लाके खड़ा कर दिया गया कि वो यादव वाला एंगल उसमें तलाश लिया जाए, जितनी कार्रवाई हुई देख लिया जाए, सब सब ब्राह्मण, पंडित, पांडे, मिश्रा, शर्मा, उसमें एक दो यादव। तो क्या ये वाला, भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इस वजह से इस एंगल को लाया गया कि ताकि थोड़ा सा मतलब जो और ज्यादा दूसरे लोगों पे इसका इम्पैक्ट पड़े, वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। लोग सोचे अरे चलो ये तो दूसरे लोग है, बाद में हो सकता है अंदर खाते वो चलाते भी हो। बहरहाल कुल मिला के आपका सवाल ये है कि ये जो कार्रवाई हुई है कहां तक सही है? बिल्कुल गलत हुई है। ये जनता के साथ धोखा है, आस्था के साथ खिलवाड़ है, राम भक्तों के साथ जो है छलावा है। ये बहुत बड़ा जो है इन लोगों ने स्कैंडल किया है, और ये इसको तो सही मानों में स्वतः संज्ञान कोर्ट को ले लेना चाहिए कि क्या तमाशा तुम लोग चला रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था कमेटी बनाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट को तुरंत तलब कर लेना चाहिए जितने लोग हैं इसमें, सारे जितने अभी इससे पहले जो ऑडिट हुई, पता नहीं ऑडिट हुआ भी कि नहीं हुआ, लेकिन जो सारे दस्तावेज को बुला लेना था, तब पता चल जाता। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा दूध का दूध और पानी का पानी हम कर देंगे, तो अखिलेश यादव ने कहा भैया दूध का दूध पानी का पानी मत करिए, बल्कि आप ऐसा कर दीजिए कि चांदी का चांदी सोना का सोना कर दीजिए। अभी अखिलेश यादव का अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया कि कुनगियों को फांसी और शाखों को माफी, यानी जो कोपले निकलते हैं पत्तों के बीच से छोटे छोटे, उनको तो आपने लगा दिया, मतलब अरेस्ट कर दिया, जेल चले गए, लेकिन वो तना
जिनमें फुनगे निकल रहे थे, वो तना का क्या हुआ, वो शाख का क्या हुआ? अभी 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 मैं कहीं पढ़ रहा था, कुछ दिनों की बात है, पहले की बात है कि वो जो इनके दिल्ली से एक एमपी हैं भाजपा के, मनोज तिवारी, जो एक सिंगर जी। भी हैं, हाँ वो हाँ कह रहे थे कि ये चोरी हुई है, क्या हुई है, ये हमारा आपस का मामला है। अरे ये कौन सी बात है, मेरे को तो बड़ा अजीब लगा हाँ, कि वो आपस कह क्या, रहे हैं कि आपस हाँ का मामला है। हाँ हाँ, हाँ। तो आपस का मनोज मामला तिवारी, कहाँ हो गया अकेले जहाँ पे मनोज करोड़ों। तिवारी के बाप की जगह है ना वो मनोज तिवारी के बाप की अकेली जगह है, इसलिए वो बोल रहे हैं, उनकी हाँ। औकात नहीं होती वो बोलने की। वो ना, वो हम्म। बस समय, बस थोड़ा हम्म। सा समय और बदल जाने दीजिए। इनकी इनकी बोलती ना बंद कर दे जनता, तो देखिएगा सब भारतीय, मतलब भारत के इस जनता को उन लोगों ने इतना खिलवाड़ बना दिया कि उनके आपस का मामला। अबे लोड करोगे, यानी कि चोरों की एक कुंडली है और मंडली है कि जो ये कहती है कि ये तो हम चोरों का मामला है, आप काहे बोल रहे हो शाह? अबे तो पैसा तो शाह ने दिया है, हैं? और तुम इतना इतना हम्म। जिगरा तुम्हारा कि खुलेआम तुम कह रहे हो कि आपस का मामला है, यानी चोरी करोगे खुलेआम, उसके बाद कहोगे आपस का मामला। तो यहाँ की देश की जनता, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो यहाँ की जुडिशरी है, सब मतलब एकदम आप चूरन समझ लिया, फाँक लीजिए, गायब हो जाएंगे। अरे पता चलेगा, औकात समझ में आ बिल, जाएगी। बहुत ज्यादा इन लोगों का वो दिमाग खराब हो गया है। ये एक नंबर के बिल्कुल। बेशरम है, जलील है, बेगैरत है, बेहया है, जिस ये सब जो बोल रहे हैं। कितने मेरे मेरे कितने मित्र हैं जो साउथ में रहते हैं, दक्षिण भाग में भारत के रहते हैं, वो लोग मुझे फोन करते हैं और आते हैं, और खाली स्पेशली वो श्री राम मंदिर अयोध्या विजिट करने के लिए आते हैं और उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, रामलला के। और पूरे दुनिया भर से, अमेरिका से भी कई मेरे मित्र हैं, वो आए हैं खाली रामलला को देखने के लिए, मंदिर विजिट करने के लिए। और इन सारे भक्तों, इन सारे श्रद्धालुओं की भावना के साथ, आस्था के साथ जिस तरह का खिलवाड़ हुआ है, मुझे लगता है नदीम जी, इसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। और जैसा किसी ने कहा है कि जो भी मंदिर से कुछ चुराता है या किसी धर्म ग्रह से कुछ चुराता है, वो उसको मतलब कीड़े लग के मरता है, वो उसके मतलब ऐसी जलील मौत होती है, उसकी गंदी मौत होती है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। मुझे लगता है कि इन लोगों का भी वही होने वाला है। और जहां तक राजनीति का सवाल है, मेरे ख्याल से जनता अब तो बहुत अच्छे से सब समझ रही है। जितने भी जो खराब तरह के लोग हैं, जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उनको उनका सही रास्ता दिखाएगी जनता, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल आप अब दिखाएगी, समय की और कमी है। दिखाएगी, और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए एक आदमी आज 15 साल से मेहनत करते करते इस मुकाम पे पहुंच गया है कि लोगों को उम्मीद की किरण नजर आ रही है। तो ऊपर वाला ऐसा ही नहीं किसी को ये समय देता है, इनको भी दिया, इनको भी देखा। और जब ये आज इस हरकत पर चले आए, जब जनता ने जिनके ऊपर विश्वास किया, धर्म के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया, धोखा दिया, आज भगवान, वही भगवान राहुल गांधी की शक्ल में, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से पूरा युवा इस टाइम राहुल गांधी को अपने योद्धा की तरह देख रहा है, आने वाले समय में, बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं कि ये सारा मूवमेंट जो है बदल जाएगा, घूम जाएगा राहुल गांधी की तरफ। एक शेर है कि जब अभी जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत को जलाल आ जाता है। कुदरत मतलब प्रभु राम, जब जुल्म गुजरता है हद बिल्कुल। से, कुदरत को जलाल आ जाता है। और फिरौन का सर जब उठता है, मूसा कोई पैदा होता है। तो ये आप समझ बहुत जाइए, बहुत बड़ी, फिरौनियों बहुत। का सर जो है उठ गया है। और मूसा की शक्ल में ना, भगवान राम जो है अपना अवतार एक भेज दिया राहुल गांधी की शक्ल में। आप देखिएगा ही जनता, ये भागे रास्ता नहीं मिलेगा। इनकी सारी आइडियोलॉजी अंदर ना घुस जाए तो जो कहिएगा, बड़े दावे के साथ मैं कह सही रहा हूं। बात है। और और आपने आपने इसको बहुत अच्छे से समअप किया, समराइज किया। और जो आपने ये बात कही उसको मैं अच्छी तरह से मानता हूँ, समझता हूँ। और अभी तो ये चल रहा है, प्रोसेस चल रही है, देखिए आगे क्या क्या होता है। ये तो एक मतलब एक वेब सीरीज की तरह हो गया है, रोज एक नई नई कहानियां जो है गढ़ी जाती हैं। हाँ, अब अभी इस तो वेब बहुत सीरीज कुछ का आता रहेगा, आपको अभी बहुत मुद्दे मिलेंगे, सवाल करते रहिएगा, आप भी कोशिश करेंगे जनता जनता की बात जो है आप आपके माध्यम से हम लोग भी पहुंचाएंगे। यही एक माध्यम बचा जी। हुआ है, इसी के माध्यम से पहुंचाएंगे। जनता जनार्दन की जय और इनकलाब जिंदाबाद। अब यही सब होने वाला है, देखिएगा जो इन लोगों ने रास्ता अपना दिया, हम्म। वरना मनोज तिवारी ये बात कहते कि हमारे आपस का मामला है। अरे आपस में कई लोग, आज भी तो
100% और 90% पे आप राज नहीं करते हो। आज भी तो 35-40% पे ही आप घूम रहे हो, वो भी सारे टूल्स का इस्तेमाल बिल्कुल करके। अभी भी आपके खिलाफ 60-70% लोग हैं। पता चल जाएगा कि हमारे आपस का मामला है। चोरी करोगे, उसके बाद दूसरों को भी शामिल करोगे। वो आदमी जो आपके बकौल आपके कि अमेरिका और लंदन और यूके और यूएस से जो लोगों ने चंदा दिया आस्था के नाम पे, देश और दुनिया ये सबका मामला है, वो आप कह रहे हो खाली मेरा मामला है। तो देखते हैं कि इस राजनीति के दलदल में कितने नेता हैं, कितने एमएलए हैं, कितने एमपी हैं जिनका जमीन अभी जगा हुआ है। कम से कम भगवान के नाम पे तो वो गलतियां ना करें, दान की चोरी ना करें। ऐसा मैं मानता हूं कि जो जिनका जमीन अभी भी जिंदा है वो जरूर डिमांड करेंगे, मांग करेंगे कि दोषियों पे कड़ी कार्रवाई। इसी के साथ आज का एपिसोड हम लोग खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं दोबारा। बोलना भारत। बिल्कुल। नमस्ते।